हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। अगर आप हमारे चैनल स्टडी में इस पर पहली बार विजिट करें दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों जैसा कि आपको पता ही पुलिस से रिलेटेड कोई भी जानकारी होती है मैं अपने चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको प्रोवाइड कराता हूं। दोस्तों आपको पता होगा कि आपकी जो जेटीसी है वो 31 मई और आपकी आरटीसी है वो 28 जून है। तो दोस्तों बहुत से बच्चे घबरा रहे हैं कि हमारी जेटीसी और आरटीसी पर कोविड-19 का प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, या आपकी जेटीसी लिस्ट कब आएगी। तो मैं आपको डिटेल में आज सबको बताने वाला हूँ। जेटीसी लिस्ट की जहाँ तक बात है तो दोस्तों जेटीसी लिस्ट से कोई घबराने की बात नहीं। जेटीसी लिस्ट आपकी करीब करीब 20 मई के आसपास आपकी जेटीसी लिस्ट आ जाएगी। और जहाँ तक कोविड-19 के प्रभाव की बात है दोस्तों, इस भर्ती पर कोविड-19 का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो फर्स्ट बैच वाले कैंडिडेट हैं उनकी पीओपी की वजह से आपकी कुछ डेट बढ़ गई है और कुछ अन्य कारण हैं, और थोड़ा बहुत कोविड-19 का प्रभाव भी है, लेकिन इतना नहीं है कि आपकी जेटीसी या आरटीसी रुक जाए या आगे एक्सटेंड हो जाए। अब नहीं बढ़ेगी दोस्तों, ये तो मजबूरी थी उनकी बढ़ाने की, तो ये सारी समस्याएं वहाँ पर हैं। अब मैं जहाँ तक कुछ बच्चों के डाउट्स हैं कि सर सैलरी अकाउंट कैसे खुलवाएं या अपना अकाउंट कहाँ खुलवाएं, तो मैं आपको बताऊँ। सबसे पहले आपको बता दूँ, आप अपना जो अकाउंट खुलवाएंगे वो अपने होम डिस्ट्रिक्ट में ही खुलवाएं, क्योंकि होम डिस्ट्रिक्ट का फ़ायदा क्या होता है। अगर तुम मान के चलो कि आप लखनऊ से हो और आपको मेरठ में खाता, आपकी जो जेटीसी आरटीसी है वो मेरठ में हुई, तो आपकी दूरी करीब 400 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ेगा। सीधी सी बात है। आपने मेरठ में खाता खुलवा लिया और आपकी ड्यूटी फिर कहीं और चलेगी, यानी कि आपसे 300-400 किलोमीटर और अलग चलेगी। तो आप दोस्तों वहाँ से कैसे कब तक ट्रांसफ़र कराते रहेंगे, ये बड़ी समस्या आती है। जिनको ट्रांसफ़र कराना पड़ता है उन्हें ही पता है कि कैसे ट्रांसफ़र होता है और क्या क्या दिक्कत आती हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप जल्दी से जल्दी अपना अकाउंट यानी कि SBI में अपना अकाउंट खुलवा लें। और जहाँ तक सैलरी अकाउंट की बात है तो दोस्तों वो जब आपकी ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा तो सैलरी अकाउंट के लिए वो ज्वाइनिंग लेटर की कॉपी वगैरह ले सकते हैं और एक एप्लीकेशन लिखवाएंगे। आपकी मेनली तो एप्लीकेशन होती है, वो एप्लीकेशन लिखवाएंगे और एप्लीकेशन आप लिख के दे देना, तो आपका सैलरी अकाउंट वहाँ पर यानी जो आपका मेन अकाउंट है वही सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके सैलरी अकाउंट के दोस्तों बहुत फ़ायदे होते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, LIU वेरिफिकेशन की बात बताऊं तो कुछ बच्चे यहाँ पर घबरा रहे हैं कि हमारा LIU वेरिफिकेशन नहीं हुआ है तो हमें क्या दिक्कत पड़ेगी। तो दोस्तों पहले आपको बता दूं कि LIU वेरिफिकेशन से कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपका LIU वेरिफिकेशन हो और तुम्हें पता लगे। कभी कभी ऐसा होता है LIU वेरिफिकेशन होता भी है किसी बच्चे का और तुम्हें पता भी नहीं लगता। और जहाँ जिन बच्चों के LIU वेरिफिकेशन रुके हुए हैं उनमें से कुछ बच्चे तो जिन पर संगीन धाराएं चल रही हैं या मतलब कोई केस वगैरह चल रहा है तो वो थोड़ा उसमें प्रक्रिया आती है, या जो अदर स्टेट से हैं उनके भी LIU में दिक्कत आती है, या जिसने ग्रेजुएशन के फॉर्म भरा था तो ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट वगैरह सारे लगा दिए हैं तो उन्हें थोड़ा टाइम लगता है। या जिसने आपने देखा होगा मेडिकल हुआ था, मेडिकल के बाद 2-3 फॉर्म भराए गए थे, यानी कि 2 फॉर्म भराए गए, तो उनमें कुछ बच्चों ने गलती कर रखी है, तो वो भी एक बड़ी समस्या आती है। क्योंकि वो जो फॉर्म होता है ना वो बड़ी बारीकी से भरा जाता है, यानी कि बहुत सोच समझ के भरा जाता है। वो बताते तो रहते हैं आपको, लेकिन कुछ बच्चे फिर भी गलती करते हैं, उसमें थोड़ा बहुत गलती हो जाती है। तो उससे घबराने की कोई बात नहीं है कि आपको ये हो जाए, वो कुछ नहीं होगा। बस ये है कि थोड़ा टाइम लग सकता है। और जिनका LIU नहीं हुआ है ना उन्हें तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। LIU हर किसी का होता नहीं है, आपको होता तो है लेकिन आपको पता भी नहीं चलता। और ख़ासकर गर्ल्स कैंडिडेट का तो बहुत माइनर LIU होता है, क्योंकि गर्ल्स कैंडिडेट पर कोई इस तरीके की कोई इफेक्ट इस पर नहीं होता है। तो आपसे निवेदन है कि दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जय हिंद, जय भारत।